नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं कुंदन जमार। यूपी मांगी उत्तर की शुरुआत करते हैं। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा हर वक्त छाया रहता है। आए दिन ऐसी घटनाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई रहती है। योगी सरकार जबरन धर्मांतरण पर बेहद सख्त भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरन धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बताया है। लेकिन अखिलेश के सांसद की राय इससे एकदम अलग है। उन्होंने बेहद हल्का बयान दिया है। सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा है कि धर्मांतरण को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखना गलत है, क्योंकि गला पकड़कर धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है। ये कह रहे हैं प्रेम होने पर ही होता है धर्मांतरण। उनका मानना है कि बालिग होने पर लड़की कहीं भी किसी के साथ जा सकती है, वो अपने पट्टीदारी का भाई भी हो सकता है। वहीं उन्होंने घुसपैठियों पर बोलते हुए कहा कि आप हिंदुस्तान में इतनी सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं कि बाहर के लोग यहां आकर बसने का काम करें। धर्मांतरण पसंद बलिया के सपा सांसद। धर्मांतरण जो होता है, कहीं सुनते हो तो भी तो प्रेम है। सनातन पांडे का ये कैसा प्रेम पुराण। दोनों के बीच प्रेम होगा तभी ना बात आगे बढ़ी होगी। आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों जोड़ते हैं? घुसपैठियों बांग्लादेशियों से भी नहीं गुरेज। आप क्यों नहीं इतनी हिंदुस्तान में सुविधा दे रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ बसना शुरू कर दें? नाम सनातन मगर बोल गैर सनातनी। धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ धर्मांतरण के तर्क पर सनातन का कुतर्क। तो कहीं किसी के साथ जा सकती है तो उसका जो पटदार का भाई भी हो सकता है, अन्य जात के लोग भी हो सकते हैं। ऐसे तर्कों से ही करेंगे सपा का बेड़ा गर्क। हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम नहीं हो सकता है, और धर्मांतरण किसी को गला पकड़ कर तो हो नहीं रहा है। धर्मांतरण का शूल अखिलेश के सांसद को कबूल। तो सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि धर्मांतरण गला पकड़ करके नहीं कराया जाता है, प्रेम होता है तभी तो धर्मांतरण होता है। लेकिन इस प्रेम के पीछे की साजिश क्या सनातन पांडे समझते नहीं है या फिर समझना चाहते नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है? और क्या उसी का प्रभाव सनातन पांडे के ऊपर भी हो रहा है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका सीधा जवाब सनातन पांडे ही दे सकते हैं। उन्हें हम जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। सनातन पांडे से हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो किस संदर्भ में कह रहे हैं कि प्रेम हुआ है तभी तो धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन इस प्रेम के पीछे धर्मांतरण की साजिश को सनातन पांडे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, आप जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह साहब, क्या ये पार्टी लाइन है जो आपके सांसद साहब कह रहे हैं, सनातन पांडे साहब कह रहे हैं कि भाई प्रेम होता है तभी तो धर्मांतरण होता है? हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हैं इसमें? देखिए जी, नमस्कार। उनका क्या विचार है, वो किस कंटेस्ट में उन्होंने दिया, पूरा हम लोग जब तक उनके बयान को सुनेंगे नहीं या उनसे बात नहीं होगी तब तक हम लोग उस पर कुछ राय नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने किस कंटेस्ट में और क्या कहा है। ये जो इस तरह से जो विमर्श है, ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, इस तरह की चीजों को जो एक नैरेटिव किया जाता है, ये एक तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि संवैधानिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो संविधान प्रदत्त है उसको उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी एक पूरे वर्ग को, देश के एक ठीक है धर्मेंद्र सिंह साहब, आप किस कॉन्टेक्स्ट में सनातन पांडे ने कहा आपको नहीं पता, तो हमारे साथ सनातन पांडे जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सनातन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। बहुत बहुत स्वागत। सनातन जी, ये बताइए कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि भाई धर्मांतरण को हिंदू मुस्लिम से नहीं देखना चाहिए, पहले प्यार होता है उसके बाद ही धर्मांतरण होता है? एक पत्रकार साथी ने इस पर मुझसे पूछा तो मैंने उनका जवाब दिया, भारत के संविधान के मुताबिक अगर किसी से कोई मोहब्बत हो और मोहब्बत के बाद धर्मांतरण परिवर्तन, धर्म के परिवर्तन की बात हो तो उसको थोपा नहीं जाएगा और उसको दूसरे नजरिया से नहीं देखना चाहिए जी। यह आज नहीं, यह तो हिंदुस्तान का इतिहास है। और 200-400 वर्ष पहले भी जाएंगे तो ये मोहब्बत का पैगाम भरा देश है। एक दूसरे से ऐसे कई उदाहरण आपको मिले। आप चूंकि कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, न किसानों का मुद्दा है, न नौजवानों का है, न बेरोजगारी पर चर्चा करने का समय है।
तो इसी तरह के मुद्दे उछाल करके वो अपने को राजनीति पे बने रहना चाहते। नहीं तो क्या लगता है कि ये मुद्दा समाज का मुद्दा नहीं है, जहां पर लड़कियों को फंसा जाता है जानबूझ करके, इंटेंशनली ये जानबूझ करके फंसाया जाता है, फिर उनके धर्मांतरण की साजिश रची जाती है? आपको नहीं लगता कि ये सामाजिक मुद्दा है, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है? देखिए, सामाजिक मुद्दा हम मानते जब आपका भाव जो है समाज के प्रति होता है। आप समाज में इस तरह की बातें पैदा करके आप जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये इसको सामाजिक सद्भाव से देखा जाए तो हम हर आपके फैसले के साथ, लेकिन अगर उसको वोट के नजरिए से देखा जाए और देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने की कोशिश हो रही हो, तो मैं इसके सख्त खिलाफ। मैं समाजवादी पार्टी से हूं और हमको समाजवाद पर विश्वास है। ये पांडे साहब, केजीएमयू में जो हुआ आपको पता है वो मामला? क्या आप उसी कॉन्टेक्स्ट में आप अपना बयान दे रहे थे? नहीं, मैंने उसको नहीं, उन्हें सीधे हमसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। केजीएमयू को उससे नहीं जुड़े थे वो। नहीं तो केजीएमयू में जो हुआ है, आपने कहा कि प्रेम होता है फिर धर्मांतरण होता है। यहां पर एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू लड़की से प्रेम होता है, फिर धर्मांतरण कराता है, शादी करता है, निकाह करता है, फिर लौटता है, फिर दूसरी लड़की जो है हिंदू है उसे फंसाता है, उसके धर्मांतरण की कोशिश करता है, उसमें कामयाब नहीं होता है और लड़की डिप्रेशन में जाती है, खुदकुशी की कोशिश करती है। यह किस तरह का मामला है? इसमें प्रेम है या साजिश है? मैं इसका विरोध करता हूं। जहां किसी से साजिश के तहत किसी को फंसाया जाए, धर्मांतरण किया जाए, उसका मैं विरोध करता हूं। ये सब्जेक्ट मेरे सामने नहीं था तो मैंने अपनी बात को रखा। अपनी जो किसी व्यक्ति घटना पर आपने चर्चा किया है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि किसी के साथ अगर ऐसे भावना आती है तो मैं उसका विरोध करता हूं। नहीं तो सनातन पांडे साहब, सवाल अब यह है कि क्लियरली बता दीजिए कि पत्रकार ने आपसे सवाल पूछा, धर्मांतरण पर आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे मैं सवाल लूंगा। फिर देखिए, धर्मांतरण अगर उसके राजी खुशी से हो रहा है, ये पहले भी भारत में हुआ है। बिल्कुल। अब भारत के इतिहास के शुरुआती दौर को देखिए, तमाम हमारे यहाँ के लोगों ने आजाद भारत में भी धर्मांतरण प्रक्रिया में तमाम जो है गरीब मजदूर तबके के लोग जो सामाजिक परिवेश में पिछड़े हुए थे, उन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था और आज भी हमारे बीच में रहते हैं। आज भी हमारा सौहार्दिक वातावरण बना हुआ है। ठीक है। केतकी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी विधायक। केतकी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? देखिए, मैं हमारे ही जिले से आते हैं माननीय सांसद जी सनातन पांडे जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हम सभी उनका सम्मान करते हैं। परंतु मैं समझ सकती हूँ कि सनातन पांडे जी की भी मजबूरी रही होगी। जिस दल से आप आते हैं, समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट ना कर पाए, आप मुसलमानों के पक्ष में बातें ना रख पाए, आप उनकी मुसलमानों की हुई हर गलती पर पर्दा ना डाल पाए, तो आपका शायद भविष्य समाजवादी पार्टी में उज्जवल नहीं है। और मुझे इस बात को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैं सनातन बाबा को बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, जैसे मैंने बताया, और वो एक बहुत ही उच्च उससे निकल कर आते हैं और मुझे यह अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि वो इस तरह का उनके द्वारा बयान आएगा। आज कितने स्टेट्स ऐसे हैं, आप केरल की बात कर लीजिए, आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्टेट की, आप जम्मू कश्मीर की बात, इवन आप यूपी में भी कई ऐसे आप जिले पाएंगे जहां पर ये हिंदू लड़कियों को विशेषकर टारगेट कर करके एकदम टारगेट करते हैं और टारगेट करके उनसे ये प्रेम का जाल बिछाया जाता है और उसके लिए बकायदा पैसे फिक्स होते हैं कि इतने लाख रुपए तुम इससे प्रेम संबंध बनाओ, तो इससे विवाह करो, तो इसका धर्मांतरण कराओ, तो इससे बच्चे पैदा करो, तो रेट फिक्स होते हैं हर चीज के। पूरा एक कार्ड है, इसका रेट चार्ट है। और मुझे लगता है कि जितने दिनों से आप सनातन बाबा राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पक्ष उनसे अछूता कहीं रहा होगा या ये बात वो नहीं जानते होंगे, परंतु सिर्फ और सिर्फ हम अपनी राजनीति के चक्कर में लाखों लड़कियां जो इस साजिश की शिकार बन सकती हैं, मेरे घर की बन सकती हैं, आपके घर की बन सकती हैं, किसी के भी घर की बन सकती हैं बच्चियां, उन बच्चियों की हम सुरक्षा के साथ तो कम से कम
राजनीति से ऊपर उठ के हमको रहना चाहिए। और ये धर्मांतरण, ये मैं जानती हूँ कि शुरू से चला आ रहा है और शुरू से ही इसकी साजिश ही यही रही है कि अपनी एक विशेष मजहब अपनी जनसंख्या बढ़ाए और हिंदुओं को टारगेट कर करके उनकी लड़कियों को फंसाए, यही रहता है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बयान का। मुझे नहीं लगा था कि बाबा के द्वारा ऐसा हम लोग कोई बयान सुन पाएंगे। सनातन पांडे जी, आपको नहीं लगता कि इन सब के पीछे जो केतकी जी भी कह रही हैं और कई मामलों की जांच में भी सामने आया है कि कुछ हिंदू लड़कियों को जातिगत आधार पर इस जाति के इतना रेट, इस जाति के इतना रेट तय किया गया कि अगर आप फंसाते, धर्मांतरण कराते तो इतना पैसा आपको दिया जाएगा। साजिशन, ये सब सारी चीजें सामने आ चुकी है। सनातन पांडे साहब, आपको नहीं लगता है कि साजिशन भी धर्मांतरण होता है? हम जो है केतकी सिंह की बात को काट नहीं रहा। वो हमारी सम्मानित विधायिका जी, अगर ये हो रहा है, इसकी जानकारी घटना के बाद कैसे सरकार को जानकारी हुई? इनकी सारी एजेंसियां फेल हैं। इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? सरकार तो इन्हीं की है। वही देखिए, एक दिन की तो घटना है नहीं। देखिए, एक दिन की घटना हर नहीं है। चीज सरकार, हर चीज पार्टी, हर चीज राजनीति में हम लोग जब जोड़ कर लेकर आ जाते हैं ना, यही हम सुरक्षा, अब यही हमारी सुरक्षा पर सेंध लगती है। आज ये जो SIR करके सरकार ये हर बांग्लादेशी या इन लोगों को टारगेट कर रही है जो दूसरे देश से आके यहाँ रह रहे हैं, ये आकर दूसरे देशों से यहाँ पर आके रहते क्यों थे? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर मजहब का इनको संख्या बढ़ानी थी। और बच्चियों के साथ जब हम राजनीति में बच्चियों को भी घुसा कर लेकर आ जाते हैं, हमारी सरकार रही, आपकी सरकार रही, मुद्दा ये नहीं है कि किसकी सरकार रही, मुद्दा ये है कि बच्चियों की रक्षा के लिए हम और आप राजनीति से ऊपर उठकर कब बोल पाएंगे? हम और आप ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हम कर रहे हैं, इसको हम कब छोड़ेंगे और इससे ऊपर कब हम उठकर बात करेंगे? मुद्दा ये है। बिल्कुल आपने सही आप ये लव जिहाद बिल्कुल आपने सही कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आप लव, मुझे ये बताइए कि इन लोग कहते हैं कि ठीक है, केतकी जी, सनातन पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको सुन लेता हूं, फिर हमारे साथ साध्वी प्राची में जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन लूंगा मैं। जी पांडे जी। केतकी सिंह जी के मैं भावनाओं का आदर करता हूँ। वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये बताइए कि हर बात में ये राजनीति में है, इस हिंदुस्तान में रोजी रोटी पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, भूखमरी पर चर्चा नहीं होगी, सिर्फ हिंदू मुसलमान के इवेंट क्यों चला जाता है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये किसी को खुश करने की राजनीति नहीं है? ये देश हित में है। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप लोगों पर लगता है सनातन पांडे जी। चलिए, अब आप बने रहे हमारे साथ साध्वी प्राची जी भी मौजूद हैं। साध्वी प्राची, आपको क्या लगता है तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी करती है, खुल्ला करती है और ये सबके सामने है। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ना करती तो आज देश के ये हालात ना होते कि बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की हत्या एक क्रूरता पूर्वक, जो कि मानवता भी शर्मसार हो गई है, वहां तक ये स्थिति पहुंच गई है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम ही आज देश के सामने है। जी, सनातन पांडे साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपके बयान को ऐसे सॉफ्ट दिखाया जा रहा है कि आप सॉफ्ट हैं मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिमों के लिए आपने सॉफ्ट बयान दिया। आप कह रहे हैं कि भाई जो धर्मांतरण के साजिशें हैं उसके पीछे सिर्फ प्यार है। हिंदुस्तान में बसने वाले हर लोगों को मैं साथ हूं, वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। आज एक साल से जो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो है अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनके मंदिर और इबादत घरों को गिराया जा रहा है। इस देश के सरकार में बैठे हुए लोग आज तक क्या कर रहे हैं? एक साल पहले शुरू हुआ था, अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त में शुरू हुआ था। सरकार आपकी है, आप कहते हैं कि हर बात को सरकार पर नहीं थोपना चाहिए। देश की अस्मिता का सवाल हो, देश की सीमा का सवाल हो,
देश के हमारे हिंदू अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में रहने का सवाल हो, तो फिर बांग्लादेश में अगर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो आपकी सरकार 1 साल से क्या कर रही थी? आपके प्रधानमंत्री एक बार भी जो है बांग्लादेश के दौरे पर क्यों नहीं गए? क्योंकि एक बार दोनों से द्विपक्षीय वार्ता क्यों नहीं हुई? तांडव किया, उनके सगे संबंधी तो यहाँ बैठे हैं और उनके संगे संबंधियों से हमको वोट लेना है, तो हम वहां निंदा कैसे कर सकते हैं? निंदा असली ये मानी जाती कि जिस तरह गाजा के मुद्दे पर, जिस तरह कहीं भी कुछ होता है उस मुद्दे पर हम आप लोग एकदम रोड पर उतर आते हैं, उस तरह अगर स्वर्गीय दीपू जी के मृत्यु पर अगर उस तरह समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी उस तरह अगर सड़क पर उतरी होती तो शायद ये संदेह की दृष्टि में आप कभी ना आते, आपकी पार्टी कभी ना आती। परंतु वह सिर्फ एक दलित हिंदू था और उसको इतनी बर्बरता से मार दिया गया, इसलिए कहीं किसी ने कोई अफसोस नहीं जाहिर किया, कहीं कोई निंदा नहीं की। बगल में अयोध्या है, 500 वर्ष बाद रामचंद्र जी आए, वहां दर्शन करने के लिए किसी को मौका नहीं मिला, परंतु 6 ही दिसंबर को जाके मस्जिद पर हम चद्दर चढ़ाएं, इसका मौका हमको जरूर समाजवादी पार्टी को जरूर मिले। ठीक है केतकी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ हाजी खान साहब भी जुड़ गए, हाजी नाजिम खान साहब जुड़ गए। खान साहब, सनातन पांडे जी ने वही बात कही जो आप लोग हर बार दोहराते रहते हैं। हाँ जेपी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, कुंदन बोल रहा हूँ आज मैं। अच्छा कुंदन साहब, माजरत चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कुंदन साहब, देखिए हम लोग तो हमेशा राय हक की बात करते हैं और देखिए सच की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है जब हम लोग सच बात कहते हैं तो पार्टी के चाहे सपा के हो या बसपा के हो या कांग्रेस के हो, देखिए या भाजपा के हो, हमारी सच्चाई को आगे रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का मुसलमान बिल्कुल सही करा, किस तरीके से लफ्ज जिहाद के अंदर भारत के मुसलमानों को फंसाने की कोशिश करी जाती थी। आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है तो तुरंत कह देते कि ये लव जिहाद है। वहीं पर अगर मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता तो एक नेगेटिव ऐसा सेट कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये तो घर वापसी है, यहाँ तो शुद्ध है, यहाँ तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वो घर वापसी का नाम लेकर कहते हैं कि इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं। ज्यादा मत बोला करें, यहाँ पर सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। कहना चाहता हूँ कुंदन साहब, देखिए जिस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर निशाने पर रखा जा रहा है। हाजी साहब, आपकी आवाज जा रही है। नाजिम साहब, आपकी आवाज जा रही है। किसी की आवाज दबाने के लिए मैं ये नहीं बैठा हूं, सबकी आवाज जानी चाहिए, सबकी राय जानी चाहिए, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। अब कहिए। हाँ कुंदन साहब, मैं ये कहता हूँ कि एक दाढ़ी टोपी वाले को देख के उसका इस तरीके की धारणा बनाई जाती है कि हाँ देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट है, इस तरीके की धारणा बनाई जाती है देश के अंदर, मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश करी जाती है, जबकि ये वही मुसलमान है जिसने अंग्रेजों को घुटने पे टिका दिया था मुल्क को आजाद कराने के लिए। हमने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां दी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मेरे बाप दादा जो है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, अंग्रेजों को घुटने पर टिका दिया था। लेकिन आज वही लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए जो कभी अंग्रेजों के करते थे, अंग्रेजों से पेपर लिखते थे, अंग्रेजों को भारत के क्रांति वीरों की खुफिया बातें बताते थे। आज वो हमसे हमारी देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों की देशभक्ति का प्रमाण तो मांग रहे, अगर जब हम लोग आपसे देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं तो आप लोग इधर उधर देखना चालू कर देते हैं। कुंदन साहब देखिए, यहाँ मुसलमान को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी जाती है ये गलत है। और देखिए ये देश तो सभी का है, यहाँ पे हिंदू कभी नहीं, लेकिन नाजिम साहब, दरअसल हिंदू लड़कियों को भी तो मुस्लिम युवक टारगेट करते हैं, इसलिए तो ये सवाल उठते हैं। नहीं कुंदन साहब, ये एक धारणा बनाई भाई केजीएमयू में जो हुआ वो सबके सामने है। वो डॉक्टर फरार फिर रहा है, 2 लड़कियों को निशाना बनाया उसने, एक लड़की के साथ निकाह भी की और लौटने के साथ दूसरी लड़की पर निशाना साधा उसने, दूसरी लड़की को फंसाया डॉक्टर को और फिर फरार हो गया पूरा मामला खुलने के बाद। तो साजिशन ये तो की जा रही है ना घटनाएं। कितने 1000 लड़कियां डेली गायब हो रही हिंदुस्तान से, ये लोग ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का घर वापसी करा दी गई है। बताइए क्या हुआ? वो तो खुल के कहते हैं। और तो इसके साथ साथ ये क्या है कि जहाँ मुसलमानों को देखा जाता है वहां पर ये सोचते हैं कि ये इनको इस तरीके से प्रताड़ित कर दिया जाए ताकि इनके ये घर वापसी कर ले। अरे भाई ठीक है सनातन पांडे जी, एक बार फिर से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सनातन पांडे सर, ये बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपका जो बयान है उसमें ये मैसेज जाता है कि जो साजिशन हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं मुस्लिम युवक, उन्हें आपने क्लीन चिट दे दी?
हम हिंदू मुसलमान की बातें नहीं कर रहे, हम इस देश की बात कर रहे हैं। एक घटना से, एजेंसी की एक घटना से पूरे देश को नहीं जोड़ा जा सकता है। यह आप लोग जो हैं प्रायोजित तरीके से आप किसी को डिफेम करने के लिए इस तरह की बात को सामने लेकर के आते हैं। ये घटना नहीं, ये घटना को आप लोग फंस चुकी हैं। उनकी घर वापसी का कोई उनके पास कोई रास्ता जाल नहीं में बचा फंस है। चुकी हैं तो आपने कानून ये बनाया है। उन लड़कियों की उम्र क्या है? और मैं जानती हूँ कि अगर मानिए अगर ये उन लड़कियों सांसद जी की से हम उम्र क्या अकेले है जो बैठ के जाल में उनका फंसी हैं? विचार पूछेंगे तो सांसद जी इसके पक्ष में नहीं बयान देंगे, परंतु जब इनकी पार्टी की बात आई है तब ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। पांडे जी मैं सिर्फ सनातन पांडे सर मैं ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं उम्र 18 साल से ऊपर है, तो क्या उन्हें साजिशकर्ताओं के हवाले छोड़ देना चाहिए बेटियों को? सनातन पांडे जी, साजिशकर्ताओं के हवाले छोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान में संशोधन करने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए था कि यह कानून जो है किस किस के पक्ष में होगा। हमारी बेटी दूसरे जात के लोग साथ जाती है तो हम उसमें तैयार नहीं, हमको तकलीफ होती है, और आप कानून बना के कहते हैं कि वो बालिक है, कुछ भी कर सकता है, आपका प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये किस तरह की दोहरी नीति पर चल रहे हैं? ये कैसे आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हम इंजेक्शन डाल कर कॉम्प्रोमाइज करने का काम करते हैं, इंजेक्शन डाल कर सबको हरवाने काम कर रहे हैं? ये दो तरफा नीति जो है हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, और ये भारत जो है अनेकताओं में एकता का देश है। दो तरफा नीति सांसद जी, दो तरफा नीति ये नहीं होती। दो तरफा नीति ये होती है कि एक बार हम बोले कि जो बुत परस्ती करता है वो काफिर होता है, और हिंदुओं के गरबे में हम इसलिए घुस जाएं, जबरदस्ती उनके गरबों में इसलिए घुसे कि हिंदू लड़कियों को हम टारगेट करें। ये दोहरी नीति होती है। दोहरी नीति ये होती है कि जहां हिंदू लड़कियों की मेजोरिटी में लड़कियां जाती हैं वहां मोटरसाइकिल पे ये अपना नाम बदल के, हाथ में रक्षा बांध के, और ये मोटरसाइकिलों में उन लड़कियों के चक्कर लगाते हैं। किस तरीके से उनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और उनका जो दिमाग है उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए मजहब इस्लाम के अंदर हलाला है, इस तरीके का उनके दिमाग में एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जाता है। उनको कहा जाता है कि सनातन धर्म में आप आइए, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो मुस्लिम लड़कियां आप बहकावे में आ जाती है, अरे वहाँ पे सनातन धर्म को अपना लेती है, फिर उनके साथ क्या मामला बनता है? बहुत सारी फहरिस्तें ऐसे जो मुस्लिम महिलाएं आके सोशल मीडिया पे उनकी फुटेज भी आती है और रो रो के कहती है कि देखिए हमने गलत हमारे जैसे रक्षक की बैठ के लव जिहाद को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगे। कोई खड़ा होता है। अरे नाजिम साहब ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इधर उधर की बात मत कीजिए ना। कहीं साजिश के तहत क्या किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया क्या? ये सबूत दीजिए ना। ऐसे सैकड़ों सबूत हैं मुस्लिम युवकों के कि साजिश के तहत एक के बाद एक हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, और साजिश के तहत पूजा नाम की लड़की थी कुंदन जी, अगर मैं कहीं गलत ना हूं तो एक पूजा नाम की लड़की थी, हिंदू लड़की थी, जिसको टुकड़े में मैं आ रहा हूं केतकी जी ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, लेकिन अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराए तो देश का कानून उसको सजा देगा। और देखिए ये लव इज ब्लाइंड, यानी कि इस किसी को किसी से भी हो सकता है। जैसे कि मेरे मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, और हाजी नाजिम खान भी कहता है आई लव माई इंडिया, और हम तो अपने मुल्क से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और देखिए हम तो ये कहते हैं कि चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, सबको जीने का अधिकार है, सबको। साध्वी प्राची जी, दरअसल लव इज ब्लाइंड वाली बात में फंस जाती है क्या लड़कियां, और हिंदू लड़कियां? इधर कोरोना बाद साध्वी प्राची मैं जानना चाहता हूं, नाजिम साहब कह रहे हैं कि भाई लव इज ब्लाइंड इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और इसलिए आप लव इज ब्लाइंड वाले चक्कर में हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं। लव करना बुरा नहीं है, लेकिन नाजिम से बोलो कि लव के साथ जो जिहाद करते हैं हिंदू बेटियों को फंसा करके उससे शादी करके और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करना, ये गलत है, ये सरासर गलत है। मानवता को शर्मसार करते हैं लोग जिहाद के साथ। हाँ प्राची जी, जिहाद के डेफिनेशन क्या थोड़ा बता दीजिए, जिहाद किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हमें भी पता चल जाए। लव का तो मतलब हम लोग जानते हैं, लेकिन लव के साथ आप जिहाद जोड़ रहे तो इसका मतलब बता दीजिए, थोड़ा ये मतलब बता दीजिए प्राची जी। भाई यहाँ पर एक बात भी है, ये तो जिहाद है तुम्हारी कुरान में, और क्या है? तो ये हम तो नहीं होने देंगे भाई। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाए, लेकिन अगर आप अच्छा मैसेज की जगह बैड मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एक कम्युनिटी को आप टारगेट करेंगे, उसको नैरेटिव के साथ उसकी छवि खराब करने की
कोशिश करेंगे तो देखिए भारत का संविधान आपको ये परमिशन नहीं देता। बेचारे वही टारगेट होते हैं, उनके पक्ष में रोने वाले भी मुट्ठी भर बचे हैं। महिला थी, किस समुदाय से आती थी, उसने किस तरीके की अपनी घटना घटी, बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है जहाँ इस तरीके के घटना को अंजाम दिया जाता। लेकिन एक बात है कि आपने देखा होगा प्राची जी, एक केतकी जी किसी एक घटना का जिक्र कर रही थी, आप जरा प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए केतकी जी। मैं कुंदन जी वही कह रही थी कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक पूजा नाम की युवती थी जिसको लगता था वाकई कि लव इज ब्लाइंड। इतना समझाने, इतना बताने के बाद भी ये भी अफसोस की बात है कि हम अपने घरों में ये संस्कार प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी उनको, उस बहन को लगा कि लव इज ब्लाइंड, जैसा कि मौलाना साहब बता रहे हैं, और उस बेचारी ने अपने अब्दुल से प्रेम किया और उनका अब्दुल सबसे अलग था, परंतु वो पूजा बहन जो है टुकड़ों टुकड़ों में फ्रिज में पाई गई। तो ये तो है लव जिहाद का नतीजा। और ऐसे एक नहीं अनेक मैं कहती हूँ कि अनेक उदाहरण है जिसमें हिंदुओं लड़कियों को या तो तुम धर्म परिवर्तन करके और बात मान लो, अन्यथा तुम्हारा तो ना शरीर बचेगा, ना तुमको अग्नि मिलेगी और ना तुमको मजार मिलेगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये समझाता है इस्लाम। चार औरतों को चार शादी करना वाजिब है, 50 बच्चे पैदा करना वाजिब है, औरतों को मारना वाजिब है, 3 तलाक बोलकर छूट जाना वाजिब है, सब तो वाजिब है। तो ये तो इनकी सोची समझी साजिश है कि हमें हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है और उन्हें फंसाना है जाल में। सनातन पांडे जी, हिंदू मुस्लिम और धर्मांतरण का बहुत मुद्दा जो है सेंसिटिव है, लेकिन आप इस सेंसिटिव मुद्दे को आपने सिर्फ ये कहकर के टाल दिया और क्लीन चिट दे दी उन लोगों को कि इन सब के पीछे प्यार है तो इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर ना देखें। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं कि प्यार में जात और धर्म आड़े नहीं आता है। और ये लोग जो अपनी बात रख रहे हैं, इनको सिर्फ एंड सिर्फ हिंदू मुसलमान और जिहाद ही सिखाया गया है, जबकि हमारे हिंदुस्तान को उतना ही मुस्लिम भी चाहता है। देश के बंटवारे के समय जब उनके पास ऑप्शन था तो वो प्यार आपकी जमीन से और आपके साथ रह रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति, गजवाए हिंद लेकर आते, ये भी तो समझिए सांसद जी कि अगर अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। और जनता से चुनी हुई प्रतिनिधि है। कभी सदन में बेरोजगारी पर भी चर्चा करने का आपको मौका मिला? कभी शिक्षा पर चर्चा करने, आपने कभी शिक्षा पर चर्चा किया? आपका जिला का आधा किसान जो है अतिवृष्टि से परेशान है, उस पर आपने चर्चा किया? स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें बढ़ रही, इस पर आपने चर्चा किया? जिसके लिए हमको लगता है कि हर पार्टी आप जिस जनपद के रहने वाली हैं, उस जनपद में 6 महीने में 2 से 2.5 दर्जन कत्ल हुए हैं, आपने उस पर कोई बहस किया? होता है आपके घर की भी बच्ची होगी, मेरे घर की भी, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। जितना मेरे लिए मैं उन बेटियों को आशीर्वाद देता हूँ कि वो आपके पद चिन्हों पर चले, लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में जिसके बल पर राजनीति में आई है, उन गरीबों के लिए, उन दलितों के लिए, उन पिछड़ों के लिए भी आप सोचने का काम हिंदू अपने हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे सांसद जी? ये मुझे आप बता दें, कहाँ बोलेंगे? हिंदुस्तान पर आप खूब बोलिए, आप आकर क्षेत्र नाजिम साहब पांडे जी को सुन लेते पहले। जी सनातन पांडे जी। केतकी जी, हिंदुस्तान है तो हिंदू का नाम, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। अगर आप राजनीति करती हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख ईसाई, ये सबका हिंदुस्तान है। मैं पुनः अपने जगह पर आप आ गई हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। आपको इस हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए आपकी पार्टी तैयार है। आप हिंदू से मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, हिंदू से ईसाई को अलग करना चाहते हैं। सनातन पांडे जी आपके लिए भी केतकी जी यही कह रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए मुस्लिमों की बात कर रहे हैं आप। यही बात केतकी जी भी कह रही हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं आप लोग, बार बार मुसलमान की बात कर रहे हैं।
हम हिंदुस्तान की 100 करोड़ 140 करोड़ आबादी की बात कर रहा हूँ, उनके हिफाजत की बात कर रहा हूँ, उनकी गरीबी मिटाने की बात कर रहा हूँ, उनको सद्भाव। हाजी साहब बोलिए हाजी नाजिम साहब, छोटा सा रिएक्शन। हाँ कुंदन साहब, देखिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, सनातन पांडे जी जैसे अगर भारत का हर नागरिक हो जाए, जो ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खूब फैलाने की कोशिश करते हैं, ये खत्म हो जाएगी। सनातन पांडे जी का लेकिन नाजिम साहब, ये दरअसल क्लीन चिट भी तो नहीं देनी चाहिए ना, बहुत सारी साजिशें हैं और उसे जांच के दायरे में लाया गया है और बहुत सारे खुलासे भी हुए हैं, तो ऐसे किसी को क्लीन चिट देना भी सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज सनातन पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने जो बयान दिया धर्मांतरण पर, खासतौर पर प्यार पर जो बयान दिया, उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।